बन्नू रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस CDD सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन, 3 अहम कमांडर समेत 17 शरपसंद हलाक, मुतादिद जख्मी। IGKP की तस्दीक बताया कि ऑपरेशन में 10 खारजी हलाक, 5 जख्मी, 1 संगलतकार गिरफ्तार। दहशतगर्दों में खतरनाक फितनल खवारिज का कमांडर नियाज अली शामिल। हलाक दहशतगर्द पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को इंतहाई मतलूब थे। नसरखेल में भी पुलिस CTD की मुश्तरका कार्रवाई, मतलूब दहशतगर्द हलाक। डोमेल के इलाके में पुलिस का फितनल खवारिज से फायरिंग का तबादला। बन्नू पुलिस CTD सिक्योरिटी फोर्सेस का 8 घंटे तवील ऑपरेशन, 6 खवारिज हलाक, दर्जनों जख्मी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 10 रोज़ा टेक्निकल बातचीत खत्म। पाकिस्तान ने 10 साल की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के स्पेशल ऑडिट का मुतालबा मान लिया। विफाकी हुकूमत के इख्तियारात महदूद करने का मुतालबा भी तस्लीम। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट के डिजिटाइज मास्टर प्लान की निगरानी की जाएगी। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक बजट से कबल पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट में भी कुछ तरमीम पर भी इत्तेफाक। हुकूमत की सारी तवज्जो सियासी मुहाज पर, अवामी मसाइल की कोई फिक्र नहीं। महंगाई का जिन अवाम के खून पसीने की कमाई को बेरहमी से निगल रहा है। महंगाई कंट्रोल करने में हुकूमती दावों के बावजूद अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। टमाटर, लहसुन, दूध, गोश्त, चाय की पत्ती सब महंगा। चीनी की कीमत का सुनकर मुंह का जायका कड़वा। LPG भी महंगी। एक तो महंगाई, ऊपर से बेरोजगारी, पाकिस्तान से जाना दुश्वार और मुल्क में रहना भी मुश्किल। हुकूमत की लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट जारी। मुल्क में बेरोजगारी की शरह 7% हो गई। गैर जानिबदार इदारों के मुताबिक शरह 7% से कई ज़्यादा है। हर खानदान में 15 से 25 साल का नौजवान बेरोजगार है। 40 से 45 साल का शहरी या तो बेरोजगार या फिर कई महीने तनख्वाहों से महरूम। देही इलाकों में बेरोजगारी की शरह 12% से भी ज़्यादा है। किसी सियासतदान के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं, सब बराबर हैं। हुक्मरान ताकतवर से डरते और कमजोरों को पीसते हैं। किसी जागीरदार या सरमायादार का निजाम नहीं चलेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में इज्तिमा से खिताब। कहा, जिस पार्टी में अवाम की राय का एहतराम नहीं, वो कभी हालात तब्दील नहीं कर सकती। निजाम की तब्दीली तक हमारी तहरीक जारी रहेगी। ज़िम्ने इंतखाबात, कौमी और सूबाई असम्बली की 13 नशस्तों पर कल पोलिंग होगी। इलेक्शन मुहिम खत्म, जल्द से जुलूसों पर पाबंदी आयद। NA 129 में नून लीग और आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद आमने सामने। NA 18 हरीपुर में उमर अयूब की अहलिया और नून लीग के बाबर नवाज में कांटे का मुकाबला। लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, DG खान, मुजफ्फरगढ़, सरगोदा समेत हरीपुर और मियाँवाली में गहमा गहमी। विफाकी हुकूमत ने ज़िमनी इंतखाबात में सिक्योरिटी के लिए फौज तैनाती की मंजूरी दे दी। इलेक्शन में ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी, इलेक्शन कमीशन का एक्शन। राना सना और तलाल चौधरी को नोटिस जारी। अवैस लगारी और हुज़ैफा रहमान को भी नोटिस भेज दिया। साबिक डिप्टी स्पीकर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी भी तलब। इलेक्शन कमीशन ने जवाब तलब कर लिया। इसहाक डार की ब्रसेल्स में जर्मन वजीर खारजा से मुलाकात। दिफा, तिजारत, सरमायाकारी और तालीम में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इसहाक डार की नीदरलैंड्स और साइप्रस के वज़राए खारजा से भी मुलाकातें। नायब वजीर आज़म स्लोवेनिया के नायब वजीर आज़म से भी मिले। यूरोपीय यूनियन में नायब सदर के अशाइये में भी शिरकत की। बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात में कमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। सुबह सिंध वो वाहिद सूबा है जहाँ बच्चों को चाइल्ड अब्यूज़ से बचने की तरबियत दी जाती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, स्कूलों को बच्चों को गुड टच और बैड टच की तालीम पर भी तनकीद का सामना है। जब तक सख्त सजाएं नहीं मिलेंगी, चाइल्ड अब्यूज़ कम नहीं होगा। पंजाब में हर 45 मिनट के फासले पर अमराज़ कल्ब के इलाज की सहूलत। वज़ीर आला पंजाब का अहम इकदाम। 313 देही मराकज़ को मुकम्मल आउटसोर्स करने का हदफ मुकर्रर। डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान राब्ते के लिए टेली मेडिसिन सिस्टम नाफिज करने का फैसला। तमाम अस्पतालों में हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम नाफिज किया जाएगा, जिसका डाटा मरीज़ और डॉक्टर्स की रसाई में होगा।
कराची में हादसे न रुक सके। यूनिवर्सिटी के करीब तेज रफ्तार गाड़ी ने 2 खवातीन को कुचल दिया। खवातीन रोड क्रॉस कर रही थी, एक मौके पर जा भाग, एक शदीद जख्मी। दोनों खवातीन घरों में काम करती थी। गाड़ी का ड्राइवर गिरफ्तार। नॉर्दर्न बाईपास पर कस्टम एहलकारों की फायरिंग, 3 ट्रांसपोर्टर जख्मी। मजदा एसोसिएशन का नॉर्दर्न बाईपास पर एहतजाज। नॉर्दर्न बाईपास पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। कस्टम एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने तक एहतजाज जारी रहेगा। मुतालबा मंजूर न हुआ तो सुपर हाईवे भी बंद कर देंगे। मजदा एसोसिएशन का मौक़िफ़। कराची की सड़कों की हालत मोहिंजोदड़ो जैसी, लेकिन सिंध हुकूमत का डबल डेकर बसें चलाने का ऐलान। शहरी हैरान परेशान, कहते हैं पहले सड़कें तो ठीक कर लें, फिर ऐसी बातें करें। रेड बसें पहले ही तबाह हो रही हैं, डबल डेकर बसें आएंगी तो अल्लाह जाने क्या होगा। करीमाबाद अंडरपास न हुआ, दीवारें चीन हो गया। 2 साल गुजर गए, सिंध हुकूमत सिर्फ 1 किलोमीटर ही तामीर कर सकी। 10 माह में तामीर का वादा किया गया था, लेकिन 2 साल गुजर गए। मंसूबे की लागत 1 अरब 35 करोड़ से 3 अरब 70 करोड़ तक जा पहुंची। ट्रैफिक मसाइल को हल करने वाला मंसूबा खुद ट्रैफिक जैम का सबब बन गया। आवाम और दुकानदार सख्त परेशान। गैर कानूनी इमारतें अब नहीं, लाहौर में LDA ने डंडा उठा लिया। गैर कानूनी तामीरात और कमर्शियल फेस के नाहिदगान के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। शादमान टाउनशिप, जौहर टाउन, गुलबर्ग, अल्लामा इकबाल टाउन, सब्जाजार और कई प्राइवेट स्कीम्स में गैर कानूनी अमलाक सील कर दी। 3 साल हो गए, पेशावर के मरकजी स्पोर्ट्स ट्रैक पर काम मुकम्मल न हो सका। कयूम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ताहाल टार्टन ट्रैक से महरूम। 35वें नेशनल गेम्स 6 दिसंबर से कराची में शुरू होंगे, ताहम कयूम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ट्रैक बिछाने में 2 माह का वक्त लगेगा। लियारी एक्सप्रेसवे पर तरक्याती काम। हसन स्क्वायर से सोराबकोट जाने वाला यू टर्न बंद। गरीबाबाद टोल प्लाजा भी तरक्याती काम के बायस बंद। शहरी मुतबादल रास्ते अख्तियार करें, नेशनल हाईवेज मोटरवे पुलिस की हिदायत। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 352 हो गया। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली 529 AQI के साथ पहले नंबर पर। कराची का नंबर 5वां। शहर में खुश्क सर्दी का राज, शहरी बीमार पड़ गए। नज़ला जुकाम और वायरल इन्फेक्शन में इजाफा भी हो गया। दुबई एयर शो के दौरान भारत का जंगी तैयारा गिरकर तबाह, पायलट हलाक, एयर शो रोक दिया गया। तैयारा साज कंपनी एरोनॉटिक्स शेयर के प्राइस गिर गई। भारत में सिफर मातम पिच गए। अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। भारतीय फ़ज़ाइया की नाअहली और हुकूमत की गफलत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। भारतीय एयर चीफ की बरतरफी का भी मुतालबा। भारत ने अमरीकी दबाव के आगे घुटने टेक दिए। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में इंकशाफ। भारतीय कंपनी रिलायंस ने रूसी खाम तेल की खरीदारी अचानक रोककर बड़ा पॉलिसी यू टर्न ले लिया। भारत की स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी के सरकारी दावे पर सवालात उठ गए। अमरीकी सदर ट्रंप और न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर ज़हरान ममदानी के इख्तिलाफात खत्म, बाहमी ताउन का आगाज हो गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मेयर ममदानी की मुलाकात। ज़हरान ममदानी को मेयर बनने पर मुबारकबाद दी। कहा कि ज़हरान ममदानी से मुतालिक राय तब्दील हो गई। वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। मेयर के इंतखाब में मेरे वोटर्स ने भी ममदानी को वोट दिया। यकीन है कि मेयर न्यूयॉर्क की कारकर्दगी बेहतर रहेगी, उनकी हर मुमकिन मदद करेंगे। ज़हरान ममदानी के फैसले क़दामत पसंदों के लिए हैरान कुन होंगे। न्यूयॉर्क के मेयर नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे या नहीं, इस पर बिल्कुल कोई बात नहीं हुई। क्या सदर ट्रंप फाशिस्ट हैं? सहाफ़ी का ममदानी से सवाल। ट्रंप ने खुद जवाब दे दिया। बोले, वजाहत करने से ज़्यादा ये कहना आसान है कि ममदानी के फाशिस्ट कहने से मुझे बुरा नहीं लगता।
गजा में जंगबंदी के बावजूद इसराइली फौज की दहशतगर्दी जारी। मजीद 67 फलस्तीनी शहीद, शेख और बच्ची समेत मुतादिद बच्चे भी जान से गए। गजा में 2023 से अब तक 64,000 फलस्तीनी बच्चे कत्ल और जख्मी हो चुके हैं। गजा जदीद तारीख के सबसे बड़े माजूर बच्चों के मरकज में बदल गया। यूनिसेफ ने खबरदार कर दिया, इसराइल गजा में भूख और कहत को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इंकशाफ। शमाल मगरबी नाइजीरिया के कैथोलिक स्कूल से 227 तलबा और असातिज़ा अगवा। क्रिश्चियन एसोसिएशन ऑफ नाइजीरिया की तस्दीक। इससे कबल 2024 में कदाना रियासत में 200 के करीब तलबा को अगवा किया गया था। वियतनाम में तूफानी बारिशें और सैलाब, हलाकतों की तादाद 55 हो गई। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बायस 13 अफराद लापता। पाकिस्तान जूनियर एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। भारत जूनियर एशिया कप के फाइनल से बाहर। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में श्रीलंका को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त दी। शाहीन्स ने पहले खेलते हुए 153 रन स्कोर किए। स्पिनर सुफियान मुकीम और साद मसूद की शानदार बॉलिंग। फाइनल कल शाम 7:30 बजे पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेला जाएगा। T20 ट्राई सीरीज का तीसरा मैच आज पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। दोनों टीमें शाम 6 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मद्दे मुकाबल होंगी। कराची में हल्की सर्दी, खुश्क मेवाजात की दुकानों पर रश लग गया। चिलगोजा 6,000 रुपये फी किलो, काजू 3500 रुपये, पिस्ता 3,000, बादाम 2800, अखरोट 800 रुपये फी किलो में मिलने लगे। दुकानदार कहते हैं गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल ड्राई फ्रूट सस्ते हो गए। शहर की होलसेल और रिटेल मार्केट्स में ड्राई फ्रूट्स की मांग में नुमाया इजाफा हो रहा है। फ्रूट तो सारे ही सभी अच्छे हैं, लेकिन किन्नू और मौसमी सर्दियों की सगात है ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਗਾਤ ਆ। ਇਹਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਦਾ ਜਿਗਰ ਜਿਹੜਾ माशाल्लाह फिट रहता। सर्दियां आ गईं, किन्नू की फसल भी पककर तैयार। किन्नू के बागात के दिलकश नज़ारे। ननकाना साहब के किन्नू रसदार भी और मज़ेदार भी। कुदरत का अनमोल तोहफा, कुव्वत मुदाफ़त में इजाफे का बेहतरीन जरिया भी।